नमस्कार साथियों, मैं दिनेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार यज्ञ विद्या में। दोस्तों, यज्ञ विद्या आपके लिए लेकर है करंट अफेयर की सीरीज, यानी कि ये सीरीज कौन कौन से एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी। एग्जाम का करंट जो है ना, वो हमारे लिए अनिवार्य होता है, हर जगह पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं। तो जो करंट अफेयर है हमारे लिए कौन कौन से एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी है, एसएससी है, बैंकिंग है, रेलवे है या स्टेट पीसीएस है, जहां भी मतलब जहां भी क्या जहां जहां आपके एग्जाम में कोई सी भी एग्जाम हो, चाहे गवर्नमेंट की हो या अदर कोई भी हो, किसी भी तरह के हो, करंट तो वहां पूछे जाता है। जो करंट आता है उन सबके लिए ये यूजफुल होगा। अब हम जो बात करने जा रहे हैं इन क्वेश्चनों की, टॉप 10 है 10, लेकिन आपको ऐसा नहीं है कि केवल ये 10 क्वेश्चन दे रहे हैं तो इसका मतलब ये कि यही आ जाएंगे। ये जो आप पढ़ोगे ना, इसके साथ में मैं इनके ऑप्शन दिए हैं उनको डिस्कस कर दूंगा, ताकि आप उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में तो निकाल जाओगे। और ये 10 क्वेश्चन है, आज और कल 2 दिन में जो चर्चा में मेन मुद्दे उनको मैंने इसमें लिए हैं, शामिल किए। चलिए देखते हैं हम ये क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज है हमारे लिए, जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हमको ध्यान रखना होता है। आपके स्लाइड पहला क्वेश्चन आ चुका है, क्या बोल रहा है इसमें? जो पहला जो वोट के बारे में है, आपका पेन का कलर मेरे को ब्लैक ले लेना चाहिए। क्या बोल रहा है? मेरा पहला वोट देश के लिए, मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान किसके द्वारा चलाया गया है? क्या आपने पढ़ा ऐसा कहीं? किसके द्वारा चलाया गया है? गृह मंत्रालय, चुनाव आयोग, नीति आयोग या वित्त मंत्रालय? किसके द्वारा चला गया? तो ये चला गया आपका ये चुनाव आयोग के द्वारा। चुनाव आयोग के द्वारा। यहां देखिए ना, वोट की बात की जा रही है, किसकी? वोट की। तो वोट के रिगार्डिंग अगर बात की जा रही है तो किससे क्या रिलेटेड होगी? चुनाव से संबंधित होगा ना, जो चुनाव करवाएगा वही वोट की बात करेगा, हर कोई थोड़ी वोट की बात करने जाएगा। दोस्तों, ये जो बात है, ये जो मतलब ये चल रहा है, इसका मतलब ये है अभी कि अभी हमारा लोकसभा चुनाव होने वाला है, तो वहां पर अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी किसमें हो? चुनाव में हो, वोटिंग में भागीदारी हो सके, इसके लिए जागरूकता फैलाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कौन सा है? भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास कहां प्रारंभ किया गया? क्या आपने पढ़ा कहीं न्यूज में? नहीं तो जानिए, कहां भारत और जापान की बात की जा रही, तो कहां पर किया गया? क्या जापान में किया गया? क्या भारत में किया गया? या हिंद महासागर में किया जा रहा, या दक्षिणी चीन सागर में किया जा रहा? कहां किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा आपका भारत में किया जा रहा। और भारत में भी कहां पर किया जा रहा? तो आपका किया जा रहा राजस्थान, राजस्थान में किया जा रहा। और राजस्थान के भी कहां पर? बीकानेर, राजस्थान के भी बीकानेर में। आपको मैं 2 मिनट थोड़ा अलग होता हूं तो आपको दिखाई देगा। अब दिखाई दे रहा है आपको ये फोटो में, ये हमारी जो भारतीय सेना और ये जापान की सेना है, आपस में क्या कर रही है? युद्ध करने जा रही है। और ये महाजन फील्ड वाला जो इलाका है वहां पर किया जा रहा है, राजस्थान में। ये आपको याद रहना चाहिए, कहां पर? राजस्थान में। और ये जो अभियान है ना, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है धर्म गार्जियन। जो ये हमारा मतलब ये जो है ना, सूर्य अभियान के अभ्यास, ये अभ्यास कौन सा है? धर्म गार्जियन। ये याद रखना इसका नाम। तो आपको एग्जाम कैसे पूछा जा सकता है? ये किया जा रहा, कहां किया जा रहा है, स्थान तो पूछा जा सकता है, लेकिन और क्या तरीका हो सकता है? जो धर्म गार्जियन है, ये किन 2 देशों की सेनाओं के बीच, या भारत और किस देश के साथ धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास करता है? तो जापान के साथ करता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। वित्तीय वर्ष 2022-23। अब देखिएगा क्या बोल रहा है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, जो आंकड़े अभी जारी किए गए हैं उनके अनुसार, सबसे कम ग्रामीण बेरोजगारी वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम बेरोजगारी किस राज्य में है? अभी हाल ही के नए जो आंकड़े आए हैं उसके अनुसार कौन से हैं आपके? तो वो है, क्या मध्य प्रदेश है, क्या झारखंड है, या गुजरात है, या कर्नाटक है? तो कौन सा है आपका? आपका है मध्य प्रदेश। आपको कौन सा है यहाँ पर? मध्य प्रदेश है। दिखाई दे रहा होगा आपको मध्य प्रदेश, इसका आंकड़े भी अभी आ जाते हैं। ठीक है ना, ये आपको कौन सा? मध्य प्रदेश। और कौन कौन से राज्य है, किस तरह से है, ये समझ लीजिए आप, समझिए। आपको दिखाई दे रहा होगा पूरा? हाँ, दिखाई दे रहा है। तो इसमें जो आपको ये लिखा है टॉप 10 कौन कौन से ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे कम बेरोजगारी दर, सबसे कम टॉप 10 राज्य देख लिया आप। सबसे कम किन किन 10 राज्य हो उनको समझ लीजिए। तो उनमें क्या है आपका? इसमें क्या है आपका? पहला मध्य प्रदेश, 0.8% बेरोजगारी केवल। कितने बेरोजगार वहां पर? 0.8% ओनली। इसके बाद दूसरा नंबर में कौन सा आपका? 0.9% के साथ आपका है झारखंड। पहले पे मध्य प्रदेश है, दूसरे पर आपका झारखंड है। और जो भी मध्य प्रदेश में पीएससी के एग्जाम देने जा रहे हो, मध्य प्रदेश कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, आप तो याद रख लेना, क्योंकि मध्य प्रदेश पहली बार कहीं अच्छे रैंक के रूप में आया है, कम बेरोजगारी में पहले नंबर पे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि मध्य प्रदेश के लिए। तो आप में जो भी एमपीपीएससी या कोई भी अदर एग्जाम, एमपी का कोई भी एग्जाम दे रहा है, तो वो जरूर याद इसको रख ले, तो मध्य प्रदेश कौन से नंबर पे है, पूछा जा सकता है रैंक। इसके साथ आप टॉप 5 को याद रख लिए, टॉप 5 स्टेट, तो उससे क्या होता है? रैंक आपको ऊपर नीचे का पता रहता है। सेकंड पे झारखंड, और थर्ड पे है कौन? त्रिपुरा। तीसरे नंबर पे कौन आ गया आपका? त्रिपुरा। और चौथे नंबर पे आपका मिजोरम।
और इसके साथ ही आगे है गुजरात ने, फिर आगे टॉप 10 है जो 10वें नंबर पर हमारा सिक्किम। अच्छा, इसके बाद ये तो था हमारा राज्य की सूची में, ये तो बात हो गई राज्य की, लेकिन जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें कौन है या शहरी क्षेत्र में कौन है। अगर केंद्र शासित में पूछ ले आपसे तो दिल्ली आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर शहरी क्षेत्र की बात करें, शहरी या ग्रामीण में, याद रखिए ग्रामीण में मध्य प्रदेश है, शहरी में नहीं है। ये शब्द को ध्यान देना मेरे दोस्त। इसमें क्या है, शहरी, शहरी में कौन है सबसे कम, मतलब कौन सा राज्य है जिसमें सबसे कम बेरोजगार है, सबसे कम, तो यह है दिल्ली। दिल्ली में 1.7% है सबसे कम। इसके बाद दूसरे नंबर पे आपका गुजरात, तीसरे पे सिक्किम, चौथे पे त्रिपुरा और पांचवे मिजोरम। देखिए मिजोरम का यहाँ कौन सा है, यहाँ मिलाइए, त्रिपुरा यहाँ कितना है, तीसरे पे या चौथे पे है, या मिजोरम चौथे पे है या पांचवे पे, इसको ऐसे मिलाइए। बाकी यहाँ पर आपका इधर ग्रामीण वाला में तो कौन सा है आपका, दिल्ली आएगा ही नहीं ग्रामीण में, और गुजरात, दोनों ग्रामीण में नहीं है, टॉप 10 में भी शामिल। गुजरात तो है फिर भी टॉप 10 में शामिल, लेकिन दिल्ली उधर ग्रामीण में नहीं है, ठीक है। ये आंकड़े जो आपको दिया, ये इसका पूरा आपको दिखाई दे रहा है कौन सा मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का। आई होप आपको समझ में आया होगा और आप इससे अपडेट हो चुके होंगे। अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला, हाल ही में कैंसर के इलाज के लिए भारतीय मसालों की बात हो रही है। और मसालों की बात आए तो इतिहास भी आप जानते हो मसालों का कितना बड़ा रहा है। मसालों के इस्तेमाल मतलब प्रयोग के लिए हेतु किस संस्थान के द्वारा पेटेंट करवाया गया है, किस संस्थान के द्वारा पेटेंट करवाया गया, किस संस्थान के द्वारा, किसके द्वारा, नहीं समझ में, बताइए, पढ़ा या नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा तो देख लीजिए आज। IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT इंदौर, IIT खड़गपुर, तो किसके द्वारा किया गया आपका, ये IIT मद्रास के द्वारा किया गया है। ये आपके सामने इसका फोटो भी आ चुका है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए दिखाई दे रहा। कैंसर के इलाज के लिए भारतीय मसालों के इस्तेमाल का पेटेंट किसने करवाया है, IIT मद्रास के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, IIT मद्रास, यहाँ भी लिखा दिख रहा है कि शोधकर्ताओं ने इसका अध्ययन किया। आगे देखिए ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या है, मसालों से तैयार दवाएं 2028 तक बाजार में उपलब्ध होने की संभावना है। कब तक, 2028 तक। अब आपको ये डेट याद रखना है इसमें कि अभी ऐसा आपको एग्जाम कैसे पूछ सकता है इसको, कि जो हाल ही में मद्रास, जो IIT मद्रास के द्वारा ये क्या किया गया, मसालों के लिए पेटेंट लिया गया है, ये जो दवाई बनाई जाएगी यह कब तक लोगों के पास उपलब्ध कराई जा सकती है, इसका टारगेट कब का रखा गया है, तो 2028, ये याद रह जाएगा आपको। तो आई होप, चलते हैं आगे, कंटिन्यू, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना का संबंध किससे। अच्छा, आपको ये भी बताइए पहले, ये तो बताना किससे है, लेकिन ये मानकी जी कौन है, मानकी मुंडा जी कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना, इनका क्या इतिहास है, क्यों इनके नाम से चलाई जा रही है स्कीम, ठीक है। तो मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना का संबंध किससे है, छात्रों को तकनीकी शिक्षा हेतु, अच्छा, छात्राओं को तकनीकी शिक्षा हेतु, छात्राओं को तकनीकी, मतलब दोनों को, या उपरोक्त से कोई नहीं, तो आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। तो ये होगा आपका होगा छात्राओं के लिए, केवल लड़कियों के लिए है ये, लड़कों के लिए नहीं है। और वो भी कौन सी तकनीकी, जैसे आपको ITI करना है या अदर कोई इसमें जाना है, डिप्लोमा कोर्स करना, कोई भी जहां आपको रोजगार का ये मिले, जैसे कंप्यूटर संबंधी कोई डिप्लोमा करना है या अदर कोई भी डिप्लोमा चाहिए आपको, जहां पर आपको क्या होता है, ITI में बहुत सारी अलग अलग ब्रांच होती है, उनमें से, तो उनके लिए स्कॉलरशिप दी जाएगी। इन बच्चों, जो भी बच्चियां हैं, ये जो छात्रा होती है इनको, अच्छा, ये जो दी जाएगी ये किस राज्य की सरकार के अंतर्गत है, कौन से राज्य में है ये, तो आपका ये झारखंड। अगर राज्य का नाम आए तो झारखंड याद रखना, झारखंड में चल रही है। दूसरी एक और बात आगे ध्यान रखिए इसमें, कि मानकी मुंडा जो है ये कौन थी, ये एक जो गया मुंडा जी थे, वो कौन थे, जो ये आंदोलन हुआ था किसमें, जो बिरसा मुंडा जी के साथ में उस समय आंदोलन हुआ था अंग्रेजों के विरोध में, वहां पर उनके आंदोलन शामिल हुए थे। ये उनकी पत्नी का नाम था मानकी सिंह, वो थी जिनको अंग्रेजों ने बहुत ही कठिन सजा दी थी और कारावास, और पूरा परिवार को उसमें तबाह के दिन की मृत्यु हाई हो चुकी थी, वो है इनसे रिलेटेड। इनलिए उनके सम्मान के लिए इस योजना को चलाया गया है, क्योंकि इन्होंने इनके लिए कार्य किया था, आदिवासी के कल्याण हेतु, ठीक है। ये आपको मैंने इतना अपडेट दे दिया स्टैटिक जीके का। आगे देखते हैं, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के तहत NSSO द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक खर्च, मतलब जहां ज्यादा खर्चा हो रहा है, सामान खरीद रहे लोग,
कौन है, कौन सा राज्य वो सबसे अधिक जहां से आप ज्यादा सामान लिए दिया, मतलब ले रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं पैसे, वो शहरी और ग्रामीण दोनों, शहर की बात भी हो रही है और गांव की भी हो रही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्रामीण वाले इलाके, ग्रामीण वाला भी और शहरी वाला भी। किस राज्य में किया जाता है, कौन सा राज्य हो, अभी जो जारी हुए आंकड़े उसके अनुसार बोल रहे हैं। क्या मध्य प्रदेश है, क्या राजस्थान है, सिक्किम है या केरल है, कौन सा है, तो आपका होगा सिक्किम। सिक्किम इस टाइम शहरी और ग्रामीण में टॉप पर है। आगे देखिए अगले क्या है, अब ये थोड़ी खबर सुन लीजिए पूरी, आपको थोड़ी और छोटा कर लेता हूं मैं, आपका और छोटा हो गया ना, आप दिखाई दे रहा होगा आपको। देखिए क्या है, खर्च में क्या हो, 2 गुना हो परिवार की मासिक आय खर्च। इस खबर को छोड़िए, आपको यहाँ है देश के सबसे निचले स्तर पर 5% ग्रामीण आबादी का औसत खर्च 1441 रुपए और शहरी में 2087 रुपए। इससे ज्यादा आपके लिए कौन सी इंपॉर्टेंट है, लद्दाख सबसे निचले पायदान पर है, लद्दाख सबसे निचले पायदान पर है। यहाँ ग्रामीण क्षेत्र औसत मासिक खर्च 4062 रुपए और शहरी क्षेत्र 5511 रुपए खर्च करता है। मतलब सबसे नीचे है कौन, लद्दाख, सबसे नीचे लद्दाख है। और केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ सबसे आगे है। यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में औसत मासिक खर्च 7467 और शहरी क्षेत्र में 12577 रुपए का औसत मासिक खर्च किया जाता है। ये केंद्र शासित में सबसे आगे कौन है, चंडीगढ़। और ओवरऑल देखा जाएगा तो आपका सिक्किम ओवरऑल, और सब यूं केंद्र शासित में देखा जाएगा यूनियन टेरिटरी, तो उसमें आएगा आपका चंडीगढ़, है ना। इसमें देखो शीर्ष 5% आबादी का ग्रामीण क्षेत्र में औसत मासिक खर्च, ये तो आपकी इतनी इंपोर्टेंट ये बात नहीं है। शहरी क्षेत्र में ये 2 पॉइंट याद रख लीजिएगा आप, जो मैंने बताया कि सबसे नीचे आपको कौन सा, लद्दाख है, देन उसके बाद कौन सा है, जो चंडीगढ़ वो केंद्र शासित प्रदेश टॉप पर है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और छत्तीसगढ़ में सबसे कम खर्च कहां किया गया है, छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है। ग्रामीण मतलब राज्यों की सूची में देखा जाए, ओवरऑल देखेंगे तो छत्तीसगढ़ आ रहा है, ओवरऑल टॉप में कौन है, सिक्किम है, ओवरऑल सबसे नीचे कौन है, छत्तीसगढ़ है। और केंद्र शासित प्रदेश में कौन है, तो चंडीगढ़ है। और लद्दाख आपका केंद्र शासित प्रदेश है, तो सबसे कम लद्दाख में है केंद्र शासित प्रदेशों में, ये आपको पता होना चाहिए। राज्यों की बात करें तो सिक्किम शहरी क्षेत्र में, शहरी और ग्रामीण दोनों के तहत परिवार के सबसे ज्यादा खर्च कर रहे हैं, ये लाइन यहाँ लिखी हुई है, जो आपको क्वेश्चन मैंने पूरी बता दी है। आपको ये खबर जो है ये आपके दैनिक जागरण में छपी हुई थी पूरी, वहां से लिखी, ठीक है। आगे देखते हैं, वित्तीय वर्ष 2023-24 के अनुसार कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा निर्यातक बाजार है, कौन है जहां हम सबसे ज्यादा निर्यात करते हैं, कौन सा देश है वो, किस देश को करते हैं, ये पूछना चाह रहा हमसे। क्या ऑस्ट्रेलिया है, सिंगापुर है, अमेरिका है, जर्मनी है, तो इसका आएगा आपका अमेरिका। इसके बाद आपको एक और खबर दिख रही होगी, आपको एक और खबर, ये पेज दिख रहा होगा साथ में, क्या लिखा, 8 वर्षों में 1877 नए उत्पादों का निर्यात किया गया। ये नए उत्पादों को जो हमने निर्यात करना स्टार्ट किया है। अभी इसमें क्या हुआ, मेन बात है नोटिस करना आप कि ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर में सबसे तेजी से बढ़ रहा है भारतीय निर्यात। हम जो निर्यात कर रहे हैं ना अभी, इसमें वृद्धि हो रही है, किस किस में, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया में, वहां हमारी वृद्धि हो रही है, हम निर्यात ज्यादा कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अमेरिका भी टॉप पे बना हुआ है, लेकिन वहां जो निर्यात की हमारी जो रेट जो हमें पहला था उसमें गिरावट आई है जर्मनी में। और कहां पर, जर्मनी हो या आपका अमेरिका, इन दोनों में निर्यात में गिरावट तो है, लेकिन फिर भी टॉप पे कौन बना है, अमेरिका। जैसे यहाँ लिखा हुआ आपको दिख रहा, यही लिखा है आपको यहाँ, क्या लिखा, ये लिखा, जबकि इस अवधि में अमेरिका व जर्मनी में होने वाले निर्यात में पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले, ये पॉइंट लिखा है, गिरावट आई, कितने पॉइंट की आई, 4.1 व 5.35% की गिरावट आई। इसके साथ हालांकि अमेरिका अब भी भारत का सबसे बड़ा निर्यातक बाजार बना हुआ है। ये वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़े हैं, ये आपको याद हो गया होगा, पता चल गया होगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई। आपको एग्जाम आए तो याद रखना कि किसके साथ हमारा क्या चल रहा है अभी हाल ही में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया आपके सामने, क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा गुजरात के ओखा और बेट द्वारका के बीच भारत का सबसे लंबा केबल आधारित ब्रिज, इसकी बात करिए, का उद्घाटन किया गया है। ये आपने न्यूज़पेपर में देखा, खूब उनका वीडियो, उनका भाषण देखे होंगे। इस सेतु का नाम क्या रखा गया है, क्या अटल सेतु रखा है, दर्शन सेतु रखा है, सुदर्शन सेतु रखा है, या सुदामा सेतु रखा है, तो इसका आएगा आपका सुदर्शन सेतु। क्या आएगा, सुदर्शन सेतु आ जाएगा। इसी के साथ आपको ये मोदी जी भी देखे होंगे, आप ये काट रहे हैं, उद्घाटन कर रहे थे, पीता काट रहे हैं, ये लाल से, ये खड़े हैं, और ये आपको दिखाई दे रहा है, ये जो पीछे फोटो इनके दिखाई दे रहा है, ये आपको कौन सा है, सुदर्शन सेतु है। अच्छा, ये अटल सेतु आया ऑप्शन में, क्या होता है अटल सेतु, कौन सा है,
कहां पर है? तो दोस्तों ये जो है ना, ये हमारा कहां बनाया गया है? नई मुंबई और पुरानी मुंबई को जोड़ने के लिए बनाया गया पुल है ये वाला। कौन सा? अटल सेतु। ठीक है, समुद्र में सबसे बड़ा ये, समुद्र में अगर पूछा आपसे सबसे बड़ा कौन सा है? अटल सेतु है। और अगर केबल वाला पूछे तो आपका सुदर्शन सेतु, जो अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी द्वारा उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने फिर से, क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन? हाल ही में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी कि सेंसर बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय कहां खोले जाने की घोषणा की है। कहां पर खोला जाना कार्यालय? श्रीनगर में, प्रयागराज में, चंडीगढ़ में, पटना में। क्या आपने पढ़ा ये खबर? नहीं पढ़ी? ये खोला जाएगा आपका चंडीगढ़ में। ठीक है, अगला देखते हैं। हाल ही में भारतीय तटरक्षक दल आईसीजी, आप सब इसको जानते भी हो, इनका 48वां स्थापना दिवस किस रूप में मनाया गया? इन्होंने 48वां अपना वर्षगांठ मनाया है, लेकिन वो उसको मनाया तो उसमें क्या उनका थीम था, किस आधार मतलब किस रूप में मनाया उन्होंने? क्या अमृत भारत, दर्शन समुद्र, डे एट सी, वन एट सी, किस रूप में मनाया गया है? तो ये मनाया गया आपका डे एट सी के रूप में आपका ये मनाया गया है। ये लिखा हुआ आपको फोटो दिखा दे रहा होगा, ये आपका समुद्र का ये बना हुआ है तटरक्षक दल का डे एट सी कार्यक्रम। क्यों? चेन्नई बंदर, अब कहां पर मनाया गया ये? तो ये किया गया चेन्नई के बंदरगाह के समीप, चेन्नई के बंदरगाह के समीप बंगाल की खाड़ी में भारतीय तटरक्षक दल के 48वें स्थापना दिवस के हिस्से के रूप में रविवार की बात है, आज की नहीं है, संडे की बात है, डे 8C कार्यक्रम के दौरान मतलब ये बनाया गया है इन्होंने वाटर में, मतलब महासमुद्र में किया गया है। ये आपको ध्यान रखना किस रूप में कार्यक्रम का? डे 8C। जी हाँ, लिखा हुआ है अच्छे से। यहाँ आपको एक कटिंग भी दे रखी पेपर की, ये खबर कहाँ है, किस तरह से है, ऑथेंटिक है, सूचना पूरी तरह से विस्तार से है। दोस्तों कैसा लगा आज का ये हमारा सेशन? क्योंकि अभी हमने जो सीरीज स्टार्ट की है करंट की, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो ये कंटिन्यू रहेगी। अब इसमें ब्रेक नहीं लगेगा, ये लगातार आपके सामने करंट की डेली टॉप 10 जो 1-2 दिन में जो भी घटनाएं घट रही हैं, जो हमारी परीक्षा उपयोगी होते हैं, उन तथ्यों को हम लाने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों ये जो सेशन चलेगा, इन सभी का हम आपको प्लेलिस्ट में बनी रहेगी, आप वहां जाकर भी इसमें कंटिन्यू देख सकते हो। कभी कभी आपका मिस होता है तो आप वहां भी देख सकते हो। ठीक है, हाँ, हमारी जो यज्ञ विद्या है ये आपके लिए क्या क्या चला रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश पुलिस की जो कंप्यूटर ऑपरेटर वाली वैकेंसी है उसके लिए कंप्यूटर की सीरीज चल रही है, और साथ साथ करंट अफेयर का जो वीकली करंट अफेयर के हिसाब से आती है जो सर करवाते हैं वो है। और अभी तो डेली की भी चालू हो गई है, डेली तो करवा रहा हूं मैं, लेकिन जो कुछ सूचकांक वगैरह होते हैं जो मेन ज्यादा मतलब ये रहती है वो चीजें भी सर ने पहले करवा रखी है। ये भी प्ले लिस्ट में बनी हुई है रैंकिंग, और ये स्टैटिक जीके का पोर्शन रखा हुआ है, आप ये भी देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये आपको हो गया पूरा। और इसके साथ आपका क्या है, ये आपका जो आपको मतलब इस जो क्वेश्चन है इसका और अपडेट मतलब आपको चाहिए पूरा पीडीएफ फॉर्मेट में नहीं, लेकिन लिखित फॉर्मेट में या पीडीएफ में, तो आप जाके कहां से प्राप्त कर सकते हैं? हमारी यज्ञ विद्या की जो वेबसाइट है, कौन सी है? www.yajnavidya.com। जो आपको चाहिए वहां से आप अपडेट ले सकते हो। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वो ज्वाइन कर लीजिए, आपको तुरंत वहां हर चीज की अपडेट, लेटेस्ट अपडेट वहां मिलती रहेगी। और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। और न्यूज में आपको क्या नया लगा, कहाँ आपको कभी ऐसा लगा कि आपने नहीं पढ़ा और आज सुनने को मिला है, तो वो इसलिए कमेंट जरूर कीजिएगा उसके बारे में। देन इसके साथ ही आप वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करना, क्योंकि ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट होती है। मिलेंगे हम अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।